नमस्कार भाई साहब। आज जैसा कि उमरिया, खाकरिया और बडली के ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जो NH 927 पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि आपको सूचना मिलने पर आप भी पहुंचे और आपकी समझाइश से लोगों ने अपना जो अनशन समाप्त किया उस बारे में बताएंगे। देखिए, वास्तव में ये सही है कि हमारे देश के आज़ादी के 75 साल हो गए। उसके बाद में भी आज ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में काफ़ी गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके तहत कई बार हम लोगों ने कुछ लेवल पर, चाहे विधानसभा का मंच हो, चाहे जिले स्तर पर कोई मीटिंगें हो, ये सारी बातें प्रशासन को भी अवगत कराई और सरकार को भी हमने ध्यान में लाया। उन गांवों की हालत ये है कि आज भी सड़क नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है और शुद्ध पेयजल के लिए वहाँ पर आज स्थिति वो कई प्रकार की समस्याओं का सामना वो लोग कर रहे हैं। इसको लेकर के लोगों का आक्रोश ये है कि देश स्वतंत्र होने के बाद में लोकतंत्र में हम जीवन जी रहे हैं और हमारे वोटों से हमारी सरकारें बनती हो और हमारी अपेक्षा होती है कि हमारा वहाँ पे विकास हो, मूलभूत सुविधा हमें मिलनी चाहिए। लेकिन आज तक इस ओर किसी ने ध्यान गया नहीं। पिछले अटल जी के शासन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक योजना बनी, जिसके कारण से गांव-गांव सड़कें तो बनी, लेकिन वन विभाग के कानून के कारण आज भी वो गांव वंचित हैं जो फॉरेस्ट के कानून की वजह से सड़कें नहीं बनी। इसमें उमरिया है, उधर लोहारी है, महाद की पंचायतें हैं जैसे बेड़ादर है, जेर है, झाड़ोल में माल है, सरवन है, आदि आदि पंचायतों के गांव आज भी सड़क से और बिजली पानी की सारी समस्याओं से वंचित हैं। इसको लेकर के आज उमरिया, बडली आदि पंचायतों के लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, तहसील में भी धरने प्रदर्शन हुए और ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने केवल आश्वासन देकर के आगे उस फाइल को आगे बढ़ाई नहीं बढ़ाई मुझे ध्यान नहीं है। प्रशासन को इस ओर चल करके उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए, लेकिन ली नहीं। और इसी को लेकर के वहाँ के लोगों ने ज्ञापन दिया कि हम 927 पे हम बैठेंगे और उसी निमित्त आज उमरिया और बडली के सारे लोग इकट्ठे होकर के 927 पर जाम लगाया। सूचना मिलने पर मैं भी पहुंचा और प्रशासन का एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं, पुलिस को छोड़ करके। ये बहुत दुखद बात है कि इस प्रकार से लोग अपनी मांग को लेकर के आ रहे हैं, SDO मुख्यालय पर आते हैं, उसके बाद में भी नहीं होता और वो जाकर के रोड पे बैठते हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और हमने जाकर के उनको कहा कि भाई अपन तहसील में जाकर के उनसे बात करें, तो वहीं पर मैंने कमिश्नर से मेरी बात हुई। कमिश्नर साहब ने यही कहा कि भाई ये फॉरेस्ट की परमिशन के लिए कलेक्टर की ओर से प्रस्ताव जाएगा और वो लखनऊ जाकर के वहाँ से परमिशन आ जाती है, लेकिन अभी ज़िला प्रशासन ने क्या किया मुझे पूरी जानकारी नहीं है। कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई ये डिटेल मेरे पास भेजो, तो हमने कितना एरिया फॉरेस्ट का है वो सारा का सारा बना करके आज कमिश्नर साहब को हम व्हाट्सअप भी करेंगे। वो भी कह रहे हैं कि मैं इस और आगे बढ़ कर के थोड़ा सा कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कब तक क्या होता है। बाकी जब तक ये सुविधाएं नहीं मिलती, गांव का लोग वास्तव में, आज बरसात के कारण लोहारी में एक ही रास्ता आने जाने का है, उसके बाद में बिल्कुल पूरा का पूरा कटअप हुआ है, वो भी एक पुलिया है वो टूट गया है, ऐसी सूचना मेरे पास आई है। अब वहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल दुभर हो गया। वहाँ कोई बीमार हो जाएगा तो वो या तो उसके लिए मरना स्वीकार है या और कहीं जा नहीं सकता है, न यहाँ से कोई जाकर के उनको कोई सुविधा दे सकता है, न चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार से माहौल है। इस माहौल को देखते हुए प्रशासन को ध्यान दे करके और सरकार को भी इस ओर आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। कहाँ से स्वीकृति आनी चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी है, करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो भी गाँवों के लोग हैं उनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। आज 75 साल में आज उन लोगों की हालत ये है कि कोई बीमार हो जाता तो झोली में तोक करके फिर हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, सड़क तक पहुंचाते हैं। ये बहुत दुखद बात है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी।